हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में मृदा अर्थात सॉइल के एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए हमारे सबसे पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? देखिए, आप सबने सुना होगा कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और उन अध्ययन करने की शाखाओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है क्रोमोलॉजी, पेडोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और साइक्लोलॉजी। देखिए, जब हम बात करते हैं कि क्रोमोलॉजी, पेडोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी ये दिमाग का अध्ययन करना कहलाता है, मतलब मानसिक विकारों का अध्ययन करना साइकोलॉजी कहलाता है। वही जब हम बात करते हैं हाइड्रोलॉजी की, तो जल का अध्ययन करना हाइड्रोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो पेडोलॉजी जो है यही मृदा का अध्ययन करना कहलाता है। मध्य प्रदेश राज्य में प्रमुख रूप से कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश जो राज्य है, इस संपूर्ण राज्य में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। ऑप्शन है 3, 5, 7 और 6। तो देखिए, जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में मृदा की, तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में मुख्यतः एक है काली मिट्टी, काली मिट्टी के बाद मिलती है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के बाद मिलती है लाल पीली मिट्टी, इसके बाद हमको मिलती है एक प्रकार की मिश्रित मिट्टी, और हमको आखिरी में मिलती है कछारी मिट्टी। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियां देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? एक है काली मिट्टी, दूसरी है जलोढ़ मिट्टी, तीसरी लाल पीली मिट्टी, चौथी है मिश्रित मिट्टी और 5वीं है कछारी मिट्टी। काली मिट्टी के संबंध में गलत कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अब आपको काली मिट्टी के संबंध में गलत कथन पर विचार करना है, मतलब मध्य प्रदेश के संबंध में क्या क्या गलत है। यह प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है, इस मृदा की प्रकृति क्षारीय होती है, इसके काले रंग होने का कारण फेरिक ऑक्साइड की अधिकता है, यह कपास उत्पादन के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। देखिए, जैसे ही आपके दिमाग में आ रहा है ना कि काली मिट्टी के ऊपर बात करनी है, तो काली मिट्टी प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। आपको पता है कि सर्वाधिक पाई जाती है प्रदेश में। सर्वाधिक प्रदेश में भी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मालवा के पठार में पाई जाती है। ये मिट्टी जो है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो लावा से हुआ है, ज्वालामुखी से निकले लावे से हुआ है और बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों के अपक्षय व अपरदन से हुआ है। इसके साथ में यह मिट्टी सबसे ज्यादा किस चीज के लिए उपयुक्त है? तो कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है। कपास उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो खंडवा और खरगोन में होता है। इसके बाद जो काली मिट्टी है, इसे चेरनोजम नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं, यह प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। इस मृदा की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है, मतलब ये क्षारीय प्रकृति की मृदा है। इसके साथ में इसके काले रंग का कारण फेरिक ऑक्साइड नहीं होता, बल्कि आयरन की अधिकता होती है, अर्थात लोहे की अधिकता होती है। तो आयरन की अधिकता के कारण इसका रंग जो है वो काला होता है। ऐसे ही आपने एक क्वेश्चन और सुना होगा कि जो कड़कनाथ मुर्गा है, जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है और इसे जीआई टैग भी प्राप्त है, और इस मुर्गे का जो रंग है वो किस कारण से काला कलर का होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन इसके आगे है, इसलिए मैं आपको आंसर नहीं बता रही हूँ इसका। तो बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा इसमें गलत क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा आपका गलत होगा, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड की अधिकता से जो लाल पीली मिट्टी है उसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है काली मिट्टी, और काली मिट्टी में आप देख रहे हैं कि इसमें ऊपर की तरफ से दरारें आ जाती हैं, बल्कि अंदर की तरफ में ये पानी को संग्रहित करके रखती है। जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? भोपाल, मंडला, हरदा और मुरैना। देखिए, जैसे ही जलोढ़ मिट्टी की बात हो रही है, तो हम पहले ही देख चुके हैं जलोढ़ मिट्टी का मतलब वह मिट्टी जो कि जल को ओढ़े हुए है, अर्थात नदियों के द्वारा बहाकर लगाई जाती है ये मिट्टी। इसके अलावा जो नदियां हैं, ये 2 प्रकार की जलोढ़ मिट्टी बनाती है। पहली होती है बांगर जलोढ़ मिट्टी और दूसरी होती है खादर जलोढ़ मिट्टी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तर में कौन कौन से जिले हैं? देखिए, भोपाल तो मध्य में है, तो खत्म कहानी। मंडला की बात करें तो मंडला दक्षिण में है, ये भी अलग हो गया। हरदा होशंगाबाद के पास दक्षिण में है, ये भी खत्म। तो आंसर आएगा मुरैना। और जिलों की बात जब पूछी जाएगी कौन कौन से जिले आते हैं, तो एक आता है भिंड, दूसरा आता है मुरैना, तीसरा आता है शिवपुरी और चौथा आता है ग्वालियर। और इन जिलों और इनके आसपास के जिलों में जो जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है, और यह सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है किस चीज के लिए? उत्पादन के लिए।
मतलब इसकी उर्वरक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ये नदी देख रहे हैं आप, नदी का जो किनारे वाला भाग है, मतलब ये जो टीला है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में या तो इस नदी ने पानी के कारण, या तो इस नदी ने यहाँ पर लाके इन मिट्टी को जमा किया है, पहली कंडीशन। या दूसरी कंडीशन ये जो नदी है यहाँ से बहते जा रही है और इस क्षेत्र से मिट्टी को काटते जा रही है, और इस वजह से जो घाट है ये पीछे खिसकता जाएगा, क्योंकि मिट्टी नदी काटते जाएगी। तो एक रीजन ये हो सकता है। सेकंड रीजन ये हो सकता है कि यदि अगर एकदम नदी शांत चल रही हो यहाँ से, तो हो सकता है कि मिट्टी को यहाँ पे लाके नदी छोड़ रही हो। जलोढ़ मिट्टी के प्रमुख प्रकार का चयन कीजिए। जलोढ़ मिट्टी के प्रकारों का चयन करना है। छिछली मिट्टी, कछारी मिट्टी, खादर मिट्टी, उपयुक्त सभी। देखिए, जब जलोढ़ मिट्टी के प्रकारों को हमने 2 सेकंड पहले ही देखा था, तो आपका आंसर आ जाएगा खादर मिट्टी। छिछली मिट्टी की बात करते हैं तो ये जो है ये काली मिट्टी का एक प्रकार है, और जो कछारी मिट्टी है ये मिक्स होती है, मतलब मिश्रित टाइप की मिट्टी होती है। ये जो कछारी मिट्टी है ना, नदी अपने अपवाह तंत्र के, मतलब अपने अपवाह के किनारों में बिछाती है, घाट की तरफ में अर्थात तट में बिछाती है, और इस मिट्टी में कुछ जगह पे सब्जियों का उत्पादन भी किया जाता है। मृदा अपरदन से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, मृदा अपरदन से संबंधित असत्य कथन आपको बताना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी करती है। मृदा के अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। मानसूनी वर्षा मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, जैसे ही मृदा अपरदन की हम बात करते हैं ना, तो आपको पता है मृदा अपरदन क्या होता है। एक खुले हुए स्थान से मिट्टी का किसी भी विधि के द्वारा बह जाना, हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मुख्य कारण इसका मानसूनी वर्षा होती है, क्योंकि मानसूनी वर्षा बहुत तेज होती है और बहुत तेज बारिश की वजह से जो मृदा है वो बह जाती है, और इस वजह से जो मिट्टी है वो बह जाती है, और इस वजह से अत्यधिक अपरदन होता है। वहीं दूसरे हम बात करें दूसरे टॉपिक की, यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अपरदन चंबल नदी करती है। बिल्कुल सही बात है कि मध्य प्रदेश में चंबल नदी ही सर्वाधिक अपरदन करती है, जो कि भिंड और मुरैना जिलों में करती है। मानसूनी वर्षा मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, ठीक है, सही बात है। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक सही हो जाएगा, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। मृदा के अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मृदा जो है वो मानव जीवन का एक आधार है, क्योंकि इसी में फल, फ्रूट्स, पौधे, सब्जी सारी चीजें इसी में लगती हैं, और इसी से मानव को भोजन की प्राप्ति होती है। तो इस आधार पर यदि हम देखें कि मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु मतलब धीरे धीरे आती हुई मृत्यु कहा जाता है, तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये हो रहा है मृदा अपरदन। अब इसमें मृदा क्या कर रही है, अगर आप गौर से देखेंगे तो नदी क्या कर रही है, नदी नीचे बह रही है, ठीक। अब इस एरिया में नदी बह रही है, जैसे ही नदी का जल स्तर ऊंचा होगा, नदी ऊपर की तरफ जाएगी, तो नदी में जैसे ही पानी बढ़ेगा तो नदी जो है ये आजू बाजू के एरिया को इसको काटना शुरू कर देगी। जैसे नदी ने आधा काट चुकी है, अब इसके बाद नदी का पानी जब इससे और ऊपर जाएगा तो नदी ये वाले हिस्से को भी कट कर देगी, थोड़ा और काट देगी इस हिस्से को भी। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि मृदा अपरदन इस प्रकार से संपन्न होता है। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्दों से हुई है? देखिए, जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो आप सभी को पता है एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है। यह हमने क्लास में बात कर ली थी। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। अंग्रेजी और लैटिन, लैटिन और ग्रीक, ग्रीक और फारसी, अंग्रेजी और ग्रीक। सबसे पहले पूछा है एग्रीकल्चर जो है किस भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो ये आपका सही होगा और ये सही होगा। एलिमिनेट करना है ना, तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। इसके बाद इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो जो एग्रीकल्चर है इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है, इस कारण ये भी सही, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। मध्य प्रदेश में कृषि जोत का सर्वाधिक औसत आकार किस जिले में है? ऑप्शन है मंडला जिला, हरदा जिला, इंदौर जिला और बालाघाट जिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरदा जिला। मध्य प्रदेश में कृषि जोत का सर्वाधिक जो आकार है वो हरदा जिले में स्थित है। कृषि के संबंध में असत्य कथन चुनिए। पहला है एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र सीहोर के अमलाहा में प्रस्तावित है। दूसरा है मध्य प्रदेश को 10 बार कृषि कमल पुरस्कार दिया जा चुका है। मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में खोला गया है।
कृषि को सभी सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में कृषि की, तो जो कृषि क्रमण पुरस्कार है ना, यह कृषि का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को दिया जाता है। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र सीहोर में खोला जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश को 10 बार कृषि क्रमण अवार्ड दिया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश को कृषि क्रमण पुरस्कार तो मिला है, परंतु 10 बार नहीं बल्कि 5 बार मिला है, मुख्यतः दलहन उत्पादन के कारण। मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में खोला गया। बिल्कुल सही बात है। रतलाम को सेव नगरी भी कहा जाता है, नॉट सेब, सेव नगरी। सेब वो नमकीन में हम डाल के खाते हैं ना, वही सेब। और ये जो सेब है ये बहुत ज़्यादा फेमस है रतलाम में भी और बाकी सारी जगहों पे भी। आप कहते होंगे कभी भी सेब लेने जाएंगे तो रतलामी सेब चाहिए, क्योंकि ये इतना फेमस है। इस सेब को भीलड़ी सेब भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसको बनाने की जो विधियां हैं वो हमें भीलों से प्राप्त हुई है, इस कारण से इसे भीलड़ी सेब भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, असत्य कथन, क्योंकि कृषि को 5 बार कृषि क्रमण अवार्ड जो है वो मध्य प्रदेश को मिला है और कृषि को सभी सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में गेहूं की सर्वश्रेष्ठ किस्म शरबती गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? शरबती गेहूं की जब हम बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश में नहीं देश में सबसे ज्यादा उच्च किस्म का गेहूं होता है। इसे गोल्डन व्हीट भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं जिलों की। सीहोर, उज्जैन, जबलपुर, कटनी, ग्वालियर और गुना, उज्जैन और धार। तो मध्य प्रदेश में शरबती किस्म का गेहूं सीहोर और उज्जैन जिलों से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये है शरबती गेहूं या फिर गोल्डन व्हीट जिसे कहा जाता है वो। मध्य प्रदेश में धान अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है धार, देवास, इंदौर और बड़वानी। तो देखिए, जैसे ही आपको धान अनुसंधान केंद्र हो रहा है ना, तो धान का मतलब सीधे सीधे होता है चावल से। तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है बड़वानी जिले में स्थित, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मक्का महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? छतरपुर, छिंदवाड़ा, इंदौर और आगर मालवा। देखिए, मध्य प्रदेश जो है वह मक्का उत्पादन में अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मक्का की जब हम बात करते हैं तो इसे ही कहा जाता है कॉर्न, और ये आपको दिखाई दे रहा है साइड में कॉर्न रखा हुआ है। तो मक्का के सर्वाधिक उत्पादन के कारण छिंदवाड़ा जो जिला है इसे कॉर्न सिटी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसी जिले में मक्का महोत्सव आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, छिंदवाड़ा। अब आपको यहाँ पे फसल और उनके वैज्ञानिक नामों को बताना है। पहला है, ये फसल है, ये वैज्ञानिक नाम है। पहला है सोयाबीन, कपास, चना, मक्का। यहाँ लिखा है गोसिपियम, सिसर, एरिटिनम, फिर ग्लाइसीमैक्स और जियामेन। अब आपको यहाँ पे एलिमिनेट करना है ऑप्शन, आपको जो आता है वहां से आप शुरू कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको एक पता है कि मक्का जो है, मक्का का जो वैज्ञानिक नाम है वो जियामेन है, तो मक्का को जियामीन से कनेक्ट कर दीजिए पहले। सोयाबीन का सबको पता होता है कि जो सोयाबीन का जो है वो ग्लाइसीमैक्स है, सोयाबीन को ग्लाइसीमैक्स से कनेक्ट कीजिए। कपास की जब हम बात करते हैं, एक बार ऑप्शन देख लें। देखिए, मक्का 4, मक्का मतलब जो 4th नंबर में, लास्ट में 4 किस किस में है? ऑप्शन नंबर ए और डी हो सकता है। फिर बात कर लीजिए सोयाबीन की, तो ऑप्शन नंबर 1 का 3 कहाँ पर है? तो 1 का 3 जो है ऑप्शन नंबर डी में, आपका आंसर वैसे भी मिल गया। और अगर आप ऐसे भी लगाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि कपास को किसे कहा जाता है। कपास का जो वैज्ञानिक नाम है वो हो गया गोसिपियम, और चने की बात करते हैं तो चने का जो वैज्ञानिक नाम है वो सिसर एरिटिनम हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन देखिए 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा बिल्कुल। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? देखिए, जैसी बात आती है ना कहवा की, तो आप सभी को पता नहीं होता कि कहवा क्या होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फोटो लगा के रखी है कि कहवा का मतलब होता है कॉफी से, कॉफी।
और मध्य प्रदेश में बहुत कम स्थान ऐसे हैं जहां पर कॉफी का उत्पादन होता है। और मान लीजिए कि एक ही स्थान ऐसा है जो कि बैतूल का भैंसदेही क्षेत्र है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैतूल का भैंसदेही क्षेत्र, जहां पर कहवे का या फिर कॉफी का उत्पादन होता है। जब कॉफी की बात करते हैं तो कॉफी के अंदर कैफीन होता है जो कि आपकी नींद को भगाने का कार्य करता है। मध्य प्रदेश में कृषि संबंधित योजनाओं पर विचार कीजिए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी योजना कब आई थी। बलराम ताल योजना 2007, भावांतर भुगतान योजना 2017, सरल बीमा योजना 1985, जलदीप योजना 2007। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन लिखा है कथन 1, 2 और, देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, कथन 1, 2 और 3 सही है। दूसरा है 4, 3 और 2 सही है। तीसरा है सभी कथन सत्य हैं। और चौथा है कथन 1 और 4 सही हैं। ऑप्शन देखते हैं। बलराम ताल योजना बिल्कुल सही बात है, 2007 में आया था तो ये सही हो गया। भावांतर भुगतान योजना 2017 बिल्कुल सही है, भावांतर भुगतान योजना जो है 2017 में आई थी। फसल बीमा योजना ये भी 1995 में लागू की गई थी, जिससे किसानों को अपनी फसल को लेकर ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। जलदीप योजना 2007 में, ठीक है, जलदीप योजना और बलराम ताल योजना हमने दोनों एक साथ याद की थी कि 2007 में आती है, तो 2007, तो ऑप्शन आपके सारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सभी कथन सत्य हैं। मालवा में पाया जाने वाला कड़कनाथ मुर्गा किस वर्णक की अधिकता के कारण काला दिखाई देता है। देखिए हमने इसके बारे पहले में बात की थी इस बारे में कि किस वर्णक के कारण ये काला दिखाई देता है। ऑप्शन है आयरन, फाइब्रिनोजन, बेसाल्ट और मेलानिन। देखिए जब हम बात करते हैं आयरन की, तो आयरन यह वह वर्णक है जिसके कारण काली मिट्टी जो है उसका रंग काला दिखाई देता है। आयरन हमारी बॉडी में भी होता है, हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। इसके अलावा हम देखते हैं बेसाल्ट, तो बेसाल्ट जो है ये चट्टान का एक प्रकार है। बात करते हैं फाइब्रिनोजन की, तो फाइब्रिनोजन जो है वो हमारे ब्लड में पाया जाता है। फिर बात करते हैं मेलानिन की, तो मेलानिन वह वर्णक है जिसकी अधिकता के कारण मध्य प्रदेश में मिलने वाला कड़कनाथ मुर्गा पूरे के पूरे काले रंग का होता है। इसका अंडा भी काला होता है, इसका मीट भी काला होता है। एक बार उस मुर्गे को देख लेते हैं हम एक बार। ये देखिए ये है कड़कनाथ मुर्गा, आप देख सकते हैं ये एक तो पूरा काला है और इसके जो अंडे यहाँ पे रखे हुए हैं इन अंडों का रंग भी जो है वो काला है और इसका मीट जो बन चुका है ये मीट भी आपको पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा मेलानिन। निम्न फसलों और उनके उत्पादक जिलों पर विचार कीजिए। बाजरा, सरसों, अफीम, गन्ना। भिंड, मंदसौर, ग्वालियर, नरसिंहपुर। देखिए सबसे इजी की तरफ से आगे बढ़ते हैं। गन्ने का उत्पादन आपने पढ़ लिया था कि नरसिंहपुर जिले में होता है। गन्ने का, शक्कर का और इसके अलावा गुड़ का, तीनों चीजों के उत्पादन में जो फर्स्ट स्थान पर है वो है जिला नरसिंहपुर। इसके अलावा हम देखते हैं अफीम का उत्पादन जो है वो मंदसौर जिले से होता है। अफीम का उत्पादन मंदसौर जिले से होता है। सरसों का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक भिंड और मुरैना जिले से होता है, तो भिंड आ जाएगा। बाजरे का उत्पादन ग्वालियर जिले से होता है। तो इस हिसाब से हम हमारा ऑप्शन देखते हैं, तो आपका ऑप्शन सही होगा 3, 1, 3, 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 3, 1, 2, 4। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ मिलता है या कहाँ होता है। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश का अगर पूरा स्थल है, इस पूरे स्थल में कौन सा ऐसा स्थान है जहां पे अत्यधिक सोयाबीन होता है। ऑप्शन है मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये सोयाबीन आपको दिखाई दे रही है, ये सोयाबीन की बड़ी है। एक्चुअल में जो सोयाबीन होते हैं ना वो छोटे छोटे ऐसे बीज होते हैं, जरा जरा से बीज होते हैं और इन बीजों को प्रेस करके इनका पूरा ऑयल निकाला जाता है जो हमें सोया ऑयल के रूप में मार्केट में उपलब्ध होता है। और उस ऑयल निकालने के बाद जो बचा कुचा जो मटेरियल होता है उससे इस प्रकार की बड़ियाँ बनाई जाती है जो कि सोयाबीन की बड़ी कहलाती है और जो कि प्रोटीन रिच होती है बहुत ज़्यादा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मालवा, क्योंकि मालवा का जो पठार है इस पठार में ही मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है।
मध्य प्रदेश किस तिलहन के उत्पादन में सबसे अधिक महत्व रखता है? भारत के आधे से ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन है अलसी, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली। देखिए सरसों की बात करते हैं तो सरसों जो है वो मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना जिलों में होता है। मूंगफली की बात करते हैं तो इसका उत्पादन भी मध्य प्रदेश में होता है पर थोड़ा कम मात्रा में होता है। अलसी की बात करें तो अलसी नाम मात्र का ही मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन की बात करें तो यह भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। इस कारण से ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, सोयाबीन। यह एक तिलहन फसल भी है। मध्य प्रदेश को किस जिले में सकल बुआई क्षेत्र के प्रति सकल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? सीधी, शहडोल, डिंडौरी और मंडला। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्र में जितने भी जिले हैं उन सारे जिलों में किस क्षेत्र का सकल सिंचित क्षेत्र सबसे कम है, मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र जहां पे सिंचाई सबसे कम होती है? ऑप्शन है सीधी, शहडोल, डिंडौरी और मंडला। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिंडौरी। मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1968, 1971, 1978, 1982। मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1971 में, वर्ष 1971 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? किसान लक्ष्मी योजना, सूरज धारा योजना, मेरा खेत मेरी माटी योजना और योजना। देखिए जब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषकों के लिए, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषकों के लिए सूरज धार योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश में किया गया है। बलराम ताल योजना राज्य में कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2000, 2011, 2007 और 2001। इसका एक हमने अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी देखा था। तो बलराम ताल योजना जो है वर्ष 2007 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहां पर स्थित है? खरगोन, भोपाल, उज्जैन और धार। देखिए एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना, सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है मालवा के क्षेत्र में, तो मालवा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा सोयाबीन किस जिले के अंतर्गत होता है? तो वो होता है उज्जैन जिले के अंतर्गत, और उज्जैन में ही एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना भी स्थित है। इस कारण से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सहकारी डेयरी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1965, 1975, 2000 और 2005। मध्य प्रदेश में सहकारी डेयरी कार्यक्रम की शुरुआत ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1975 से की गई थी। मध्य प्रदेश में पशु विश्वविद्यालय अवस्थित है महू, खंडवा, रीवा और शहडोल। देखिए जहां पशु की बात करते हैं ना, तो पशु विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में महू में स्थित है। महू और एक तहसील है किस जिले की? तो इंदौर जिले की। अगर महू की जगह आपको ऑप्शन में इंदौर रहेगा तो भी आपको इंदौर ही ऑप्शन में लगाना है, जो कि सही आंसर हो जाएगा आपका। मध्य प्रदेश के कौन सा जिला समूह में सर्वाधिक तिलहन सरसों का उत्पादन करता है? भिंड, मुरैना, खरगोन, खंडवा, बस्तर, रायपुर, सीहोर, भोपाल। जब बात करते हैं कौन सा समूह सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन करता है, तो आंसर होगा भिंड और मुरैना। ये हम बहुत बार देख चुके हैं कि सर्वाधिक सरसों का उत्पादन भिंड और मुरैना से होता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की फसल होती है? मंदसौर, रतलाम, नीमच और सागर। देखिए अफीम की फसल की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में अफीम 2 जिलों में लगाई जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है मंदसौर, मंदसौर में अफीम का उत्पादन होता है, और दूसरा जो है वो है नीमच। लेकिन जब हम बात करें कि अफीम का सर्वाधिक उत्पादन, तो वो मंदसौर में, तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए मंदसौर सही हो जाएगा। कभी यदि ऑप्शन में मंदसौर ना हो तो आप नीमच बिल्कुल लगा सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, धार। देखिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है और ये जबलपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में किस जिले में गेहूं का अधिकतम उत्पादन होता है?
विदिशा, होशंगाबाद, मंडला, उज्जैन। देखिए गेहूं की जो सरबती किस्म है उसका उत्पादन सीहोर में होता है, परंतु गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो होशंगाबाद जिले से होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारे यहाँ पे 30 MCQ खत्म होते हैं मध्य प्रदेश की सॉइल और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर से संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स।